नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। जी हां, सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी जारी की गई, लेकिन माने मौसम विभाग की तो आज और आने वाले दिनों में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। 16 सितंबर को 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 से अधिक जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वांचल में, पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं जताई गई हैं। और इसके साथ ही कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावनाएं यहां पर जताई गई हैं मौसम विभाग की तरफ से, जो लगातार अलर्ट दी गई हैं, चेतावनी दी गई। पहले ये कहा जा रहा था कि पूर्वांचल के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे, क्योंकि मानसूनी ट्रफ जो है इस वक्त पूर्वांचल के जिलों के पास से गुजर रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले इससे छूते रहे। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मानसून का ये ट्रफ जो गुजरेगा तो धीरे धीरे यहां पर भी बारिश होगी कहीं ना कहीं। ऑरेंज अलर्ट इसलिए जारी किया गया। मानसून की जबरदस्त वापसी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 16 सितंबर को कई जिलों में भयंकर बारिश होगी। भयंकर बारिश का ये रेड अलर्ट मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक कई जिलों में मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी को लेकर के लगातार इस वक्त प्रशासन फिर से सचेत हो गया है। जो स्थिति गई हुई थी अभी कुछ दिनों से कि मानसून लोग मान रहे थे कि चला गया है, और लोग गुहार भी लगा रहे थे ईश्वर से कि ये मानसून का जो आपदा है, जो आफत है, वो चला जाए। लेकिन मानसून ने जिस तरीके से रिटर्न किया है अपने आप को, वो इस वक्त और भी तबाही मचाते हुए देखिए आप। उत्तराखंड की स्थिति इस वक्त भयावह है। उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन हुआ है। आप थोड़ी देर पहले तस्वीर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे थे कि क्या स्थिति है देवभूमि की, कैसे वहां पर फ्लैश फ्लड आया हुआ है, कैसे वहां पर भूस्खलन इस वक्त लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, नदी उफान पर है, गांव के गांव बह गए हैं। अब मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो मैदानी हिस्सों में भी उत्तर प्रदेश के कई जिले इससे प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि रिटर्न हो गया है, मानसून का रिटर्न हो गया है। और ऐसा रिटर्न हुआ है कि क्लाइमेट चेंज का पूरा असर इसमें दिखने लगा है। और ये मानसून का रिटर्न अपने साथ तेज बारिश और आफत लेकर आने वाला है। यानी कि मानिए कि अभी ये मानसून जाने वाला नहीं है, इससे निजात मिलने वाली नहीं है कई दिनों तक, और ये गहरा असर छोड़कर ही जाएगा। और जैसे जैसे अपने गंतव्य की ओर है मानसून, वैसे वैसे स्थिति और विकराल होते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति और दोहरा मार देकर जाना चाहती है लोगों को। और आइए अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी अलग अलग जिले से, चप्पे चप्पे पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्या स्थिति है मौसम का। सबसे पहले चलेंगे गाजियाबाद। हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। संतोष, क्या स्थिति है अभी इस वक्त गाजियाबाद की दिल्ली एनसीआर की? जी बिल्कुल। आज मौसम विभाग के अनुसार बताया गया था कि आज 16 तारीख को जो है बरसात होगी, और पिछले एक सप्ताह से अधिक हो गया है यहाँ बरसात नहीं हुई है। मौसम जो है हालांकि बहुत गर्म नहीं है, लेकिन दोपहर के समय जो है उमस तेज हो जाती है, और जो गर्मी है, जो उमस भरी गर्मी वो लोग झेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आज के लिए बताया गया था कि 16 तारीख को यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बरसात होगी। तो अभी तो धूप सुबह से निकल आई है, लेकिन अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो हो सकता है कि शाम तक, क्योंकि बादल जब कई दिन से गर्मी है, तो जब गर्मी के बाद जो है बरसात होती है, और ये जो अभी उमस हो रही है, और इससे भी कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि बीमारियां भी चालू हो जाएंगी। तो अभी अगर बरसात नहीं होती है तो एकदम से, क्योंकि पिछला पूरे एक सप्ताह बरसात हुई थी, और अभी एकदम पूरे एक सप्ताह हो गया है कि जो बरसात बंद है, तो ऐसे में जो है एकदम बरसात होना और एकदम रुक जाना, ये भी एक बीमारी का बड़ा जो है घर है। क्योंकि जब एकदम वायरल इसी में उफनता है, बदलता, बिल्कुल एकदम से मौसम चेंज होता है तो लोगों को बीमारियां फैलती हैं। और ऐसे में एक सप्ताह हो गया है लोगों को ये प्रतीक्षा करते हुए कि जो है एकदम बारिश रुक गई है, तो एक दिन भी जो है उसके बाद एक बूंद भी नहीं बरसा है। और लगातार मौसम विभाग ने 16 तारीख और 22 तारीख बताई हुई थी, डेडलाइन यहाँ दी हुई थी कि दिल्ली एनसीआर में बरसात होगी 16 तारीख को और 22 सितंबर को। तो ऐसे में आज 16 सितंबर है, हो सकता है कि शाम तक जिस तरह से गर्मी थी, कल भी गर्मी थी दोपहर में, हो सकता है कि गर्मी के कारण अब जो दोबारा से मौसम बने और फिर जो है शाम तक बरसात हो जाए। हालांकि जो पुरानी जो बरसात हुई थी उसने ही यहाँ पे ऐसी तबाही मचा दी थी कि लगातार जो एक सप्ताह बरसात होने के बाद जो यहाँ पे सड़कें चलने लायक नहीं रही थी, और
गहरे गड्ढे हो गए थे, जल जमाव हो रहा था, तो उससे भी स्थिति काफी खराब हो गई थी। हालांकि प्रशासन ने जो है मेरे द्वारा यहाँ पे बार बार खबरें भेजे जाने के बाद आपके वहां से चैनल पे जब चलाई गई और उनको संज्ञान भी लिया जा रहा है, यहाँ पे कई जगह पे जहां जहां सड़कें टूटी थी वहां पे दोबारा से मरम्मत का काम शुरू हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम कभी भी जो है बरस सकता है, क्योंकि आज जो है अल्टीमेटम दिया हुआ है। यहाँ जो मौसम विभाग है उन्होंने आज दिल्ली और एनसीआर के समेत पूरे इसके लिए अल्टीमेटम दिया हुआ है। नहीं, जो गाजियाबाद की स्थिति है उसको आप लगातार दिखाते रहिएगा, जब तक उस पर असर नहीं मिल जाता है संतोष, हमारी भी नजर उस पर रहेगी, क्योंकि लोग बहुत इस वक्त गाजियाबाद में परेशान है, खास करके जो आपने कॉलोनी का जिक्र किया, खोड़ा और तमाम क्षेत्र हैं, उसमें स्थिति और भयावह हो जाती है। काफी आपने अच्छा दिखाया, लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं इंडिया न्यूज की खबर का, कि इंडिया न्यूज पे आज जो खबर चली और उसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं जब भी कहीं पे चौक चौराहे पे कई बार लाइव दिए खड़े होके, तो उनसे जब लोग सुनते हैं कि मैं यहाँ इनकी प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहा हूँ, तो बाद में लोग खुश होते हैं और फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा ये काम है। तो लगातार जो है इंडिया न्यूज खबर बिल्कुल, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं वहां पर लोगों को नहीं मिल रही हैं, स्थिति भयावह हो जाती है। बरसात के समय में खास करके तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और आज के समय में जब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर है, ये स्थिति है, तो बहुत ही ये निंदनीय है। चलिए अमेठी चल लेते हैं, संतोष आऊंगा आपके पास फिर से। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। संजय, जरा बताइए क्या स्थिति है, छाता लेकर आप खड़े हुए हैं, मौसम में बारिश हो रही है क्या वहां इस वक्त? बिल्कुल कीर्तिमान जी, देखिए एक बार फिर से जबरदस्त मानसून की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है। 10 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, और 15 से अधिक जनपद है जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालांकि आप देखा जाए कि मौसम कल देर शाम से ही पूरी तरीके से करवट लिया है। देर शाम से ही अमेठी जनपद में जगह जगह बारिश का जो दौर है वो फिर से शुरू हो गया है। जिस तरीके से बीते दिनों भीषण उमस थी, भीषण गर्मी थी, चिलचिलाती धूप थी, उससे आम जनमानस पूरी तरीके से बेहाल था। लेकिन एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट लिया, और राहत भरी खबर यह है कि कल से ही बारिश का दौर जनपद अमेठी में शुरू हो गया। यूं कहा जाए कि ये मानसून का जो विदाई है उस समय चल रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैक लिया है, पीछे दिनों मौसम विभाग ने साफ कहा था कि जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें ही बारिश होगी, लेकिन अब ये पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। और कहीं ना कहीं इस मानसून की बारिश से आम जनमानस को राहत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, चिलचिलाती धूप से राहत मिली है, वहीं किसानों को अच्छी खासी फायदा होगा, क्योंकि इस बारिश से, क्योंकि उनकी जो धान की फसलें हैं उसके लिए पानी की विशेष आवश्यकता थी, और इस समय जब बारिश हो रही है तो ये बारिश समझो उनके लिए खाद के बराबर है। इस तरीके की बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज की बात करें तो आज मौसम विभाग ने बड़ी बारिश का अलर्ट जनपद अमेठी के लिए भी जारी किया है कि आज झमाझम बारिश का दौर जनपद अमेठी में भी देखने को मिलेगा। यूं कहा जाए कि 32-33 डिग्री सेल्सियस के तापमान में अब गिरावट हो गई है। 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान है वो अमेठी का है। तो पूरी तरीके से मानसून जो है जब एक्टिव हुआ तो मौसम भी पूरी तरीके से सुहाना है। सुबह से ही बूंदाबांदी है, हालांकि दोपहर के आसपास जो है वो तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसी तरीके का मौसम 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यूं कहा जाए कि सावधानी भी बरतना है, सतर्कता भी बरतना है, क्योंकि मौसम विभाग आकाशीय बिजली और वज्रपात जैसी चेतावनी भी जारी किया है। तो इसके लिए आम जनमानस से अपील है कि जब भी मौसम खराब हो तो तमाम सावधानियां भी बरतें, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से मौसम खराब हुआ था उससे काफी जनहानि जनपद अमेठी में देखने को मिली है। तमाम जगह पर आकाशीय बिजली से लोगों की जान गई है, कई जर्जर बिल्डिंगे हैं, कई जर्जर दीवारें हैं जिनके गिरने से लोगों की जान गई है। तो ऐसे में सावधानी बरतना है, क्योंकि एक बार फिर से मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुआ है। बिल्कुल, मानसून का रिटर्न हो गया है संजय, और सावधानी नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्थिति इस वक्त आप देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक विकराल होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से व्यापक तौर पर दिख रहा है, चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो। मानसून का जो रिटर्न हुआ है अपने साथ दोहरी आफत लेकर इस वक्त दिख रहा है। अभिषेक के पास चल लेते हैं, संजय आऊंगा आपके पास। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लखीमपुर से। अभिषेक, क्या स्थिति है वहां पर, बारिश हो रही है क्या? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में बारिश हो रही है, तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लखीमपुर खीरी में बाढ़ देखने को मिली थी और बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए बारिश रुकी थी और बाढ़ का जो दौर है वो धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से फिर से बरसात शुरू हुई है लखीमपुर खीरी में, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौसम ने जिस तरीके से फिर से रिटर्न लिया है, तो अब बाढ़ फिर से दस्तक दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे वो सही तरीके से अभी सुधर भी नहीं पाए थे।
बाढ़ से अगर कहा जाए कि अच्छी तरीके से निकल भी ना पाए थे, क्योंकि कई प्रकार की जो समस्याएं वो हो रही थी। कई जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई रास्ते जो है वो कच्चे कट गए थे। तो इस सब चीजों को लेकर के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन समस्याओं से लोग अभी बाहर पूरी तरीके से निकल नहीं पाए थे। लेकिन जिस तरीके से फिर से एक बार बारिश देखने को मिल रही है लखीमपुर खीरी में, और लगातार अब बारिश जो है वो हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं फिर से आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ आ सकती है, और जिसको लेकर के लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि उमस भरी जो गर्मी थी, उमस भरी गर्मी से तो राहत लोगों को मिली है बारिश होने से, लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि ये जो बारिश है ये उमस भरी गर्मी से तो राहत दे रही है, लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से लोग हाल बेहाल होते हुए फिर एक बार लखीमपुर खीरी में नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में यही जो बारिश हो रही है ये जलभराव की समस्या बना देती है, और बाढ़ जैसी हालात यहाँ पर लखीमपुर खीरी में देखने को मिलते हैं। हालांकि जो लखीमपुर खीरी में यह बारिश हो रही है इसका भी असर देखने को मिलेगा, साथ ही जो पहाड़ों पर बारिश होती है उसका भी लखीमपुर खीरी में असर देखने को मिलता है। क्योंकि जो पहाड़ों पर बारिश होती है उसका भी पानी लखीमपुर खीरी में आता है, और चाहे वो शारदा हो या घाघरा हो, ये नदियां उफान पर होने के बाद अपना रौद्र रूप जरूर दिखाती है, सैकड़ों गांव को अपने आगोश में ले लेती हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों में लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित थी, तो कहीं ना कहीं इस बार फिर बारिश ने जो रिटर्न लिया है, तो बाढ़ आने की आशंका जो है वह जताई जा रही है। लेकिन पिछले दिनों में अभी कुछ दिनों पहले लखीमपुर खीरी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया था। उन्होंने कहा था मीडिया से बात करते हुए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में इस बार बाढ़ आई ही नहीं है, जिसको लेकर के चर्चाएं भी तेज हो गई थी। और उसके बाद में एक पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भी तंज इस पर कसा था कि एक मंत्री आए वो कहेंगे कि बाढ़ ही नहीं है। अब देखिए जो बाढ़ है, अब उस क्षेत्र में जब मंत्री जी पहुंचेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पर बाढ़ है, क्योंकि मंत्री जी आए और बैराज से निरीक्षण करके वापस चले गए। जब पीड़ितों का हाल नहीं जाना, बाढ़ क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि लखीमपुर खीरी में बाढ़ आई है। हालांकि जो यहाँ पर शासन की तरफ से प्रशासन लगा हुआ है, राहत सामग्री जो है वो लोगों को जरूर मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने। जनप्रतिनिधि जब जनता तक पहुंचेंगे नहीं, जहां पर मुश्किल है लोगों को वहां तक वो पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या स्थिति से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं। बाढ़ जहां पर आई है वहां पर नेताजी दौरा ही नहीं कर रहे हैं, अधिकारी दौरा ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या स्थिति है वहां पर। बस सतही तौर पर दौरा करके ये कह देना कि स्थिति सब कुछ ठीक है, बाढ़ आई नहीं है, ये तो आप कहिए कि कंधे से जिम्मेदारी को हटाना है। संतोष हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। संतोष ने भी दिखाया था किस तरीके से स्थिति गाजियाबाद की है, जगह जगह कॉलोनियों में पानी भरता हुआ नजर आया। हम जन सरोकार के मुद्दे को उठाए, जब इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया तो संतोष ने ये जानकारी दी कि वहां के विधायक अब सड़कों पर हैं और लगातार लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। जरा अस्पताल की स्थिति बताइए, गाजियाबाद में क्या स्थिति है संतोष, क्योंकि संक्रमण की लगातार वायरल जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी जो गाजियाबाद की जो जनता है उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पहले से ही चरमराई हुई है, क्योंकि यहाँ बिना मौसमी बीमारियों के ही लंबी लंबी लाइनें हॉस्पिटल में लगी रहती हैं। जो हॉस्पिटल है वो इतने पहले से ही भीड़ भाड़ वहां पे इतनी देखी जाती है कि ये जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं ये बढ़ेंगी तो और लोग जो है लाइन में लगे रहेंगे। हमेशा जो है कई बार इतनी लंबी लाइन हो जाती है कि जो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है या बहुत ज्यादा परेशान होता है, बीमार होता है, वो बाहर लौट रहा होता है, लाइन में नहीं खड़ा हो पा रहा है या बेचैन हो रहा होता है। परंतु जो है यहाँ पे जो व्यवस्था है वो ज्यादातर अगर व्यवस्था की जाए तो देखा जाए तो ये जो झोलाछाप डॉक्टर है उनके भरोसे है, क्योंकि ये जो सीजन है जब मौसमी बीमारियां आती हैं तो बड़े गाजियाबाद और नोएडा में झोलाछाप डॉक्टरों का भी बहुत आतंक है। ये मामला बहुत इंडिया न्यूज पर ही हमने उठाया था कि झोलाछाप डॉक्टर गली गली में हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई थी। इंडिया न्यूज की खबर के चलने के बाद असर भी हुआ था। संतोष, क्या स्थिति है? अभी भी झोलाछाप डॉक्टर व्यापक रूप में व्यापार कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अब वो केवल जो है खाना पूर्ति वाली या दिखावटी कार्रवाई होती है, क्योंकि उनसे जो है वसूली हो जाती है और फिर दोबारा से
सील लगने के बाद 2 या 3 दिन में वो अपनी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दोबारा से खुलवा लेते हैं। जब उनको एक बार उन पे एफआईआर भी हो चुकी, कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन पे एफआईआर भी हो गई है, उनकी दुकानें भी सील हुई, उसके बाद भी एक सप्ताह बाद उस दुकानें दोबारा से जो है खुल गई। तो अगर पहले गलत नहीं थी तो उन पे सील क्यों लगी और कार्रवाई क्यों हुई, और अगर कार्रवाई हुई और सील लगी तो उसके बाद फिर वो सही कैसे हो गए? एक सप्ताह में डिग्री उनके पे कहां से आ जाती है, या एक सप्ताह बाद ही उनके पेपर कहां से सही हो जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के लिए जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, वो जो जांच अधिकारी है, उनको एक सप्ताह में ही जो है सारी रिपोर्ट मिल जाती है और एक सप्ताह पहले वो अपनी जेब भरने के लिए यहाँ पे दिखावटी कार्रवाई भी कर देते। लगभग ऐसी दर्जनों कार्रवाई हुई है जो कार्रवाई हुई है, और इसके एक सप्ताह बाद ही जो है यहाँ पे उनकी अगली बार दुकान चालू हो गई है। तो एक सवाल ये भी है कि लगातार जो है कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो दिखावटी और ऐसे में बताइए, जो लोग कार्रवाई संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनके पास जो ज्यादा पैसा नहीं है कि वो बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकें, तो इलाज के बहाने ये तो कुछ और इलाज कर देंगे, ऐसे में स्थिति और खराब हो जाएगी। जी, कई बार जो है ऑपरेशन के टाइम पे जो है जो महिलाओं के प्रसव के दौरान भी मृत्यु हुई है, जच्चे बच्चे की भी मृत्यु हुई है। ऑपरेशन के दौरान कपड़े भी अंदर रह गया, पट्टी भी रह गई, कई बार कुछ और टूल्स भी उनके रह जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी लापरवाही भी यहाँ गाजियाबाद में देखने को मिली है। परंतु कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है। स्वास्थ्य, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी पे या डॉक्टर हॉस्पिटल पे सीधा पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है। पहले सीएमओ के द्वारा रिपोर्ट की जाएगी, रिपोर्ट सीएमओ के पास जाएगी, सीएमओ वहां से लिख के देंगे, तब एफआईआर होगी। तो पुलिस का सीधा सीधा इसमें इंटरफेयर नहीं है। ये बड़ी विडंबना है कि जब पुलिस का इंटरफेयर न होने की वजह से वो हॉस्पिटल वाले सीधे डरते नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट करने जाता है तो सिर्फ लॉ एंड न बिगड़े इसके लिए पुलिस केवल बैठा के रख सकती है, ना कि उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो उनका इस बात का कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। जो झोला छाप डॉक्टर है, अगर उनके यहाँ कोई घटना घट जाती है तो वो अपना हॉस्पिटल बंद करके या क्लिनिक बंद करके भाग जाते हैं और उन पे डायरेक्ट जो है कार्रवाई नहीं होती है। सब कमीशन खोरी चल रही है और सीएमओ को हर चीज पता है। सब कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। सीएमओ को हर चीज पता है कि किस तरीके से झोला छाप डॉक्टर गली गली में व्याप्त हैं और लगातार लोगों को इलाज के नाम पर कुछ भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और उससे लोग त्रस्त हैं। बावजूद इसके अगर नहीं कार्रवाई हो रही है तो सीएमओ पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। आ रहा हूं आपके पास संतोष, एक बार संजय, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय, अस्पतालों की स्थिति जरा बताइए, अमेठी में क्या स्थिति है अभी? और देखिए, वायरल फीवर के चलते और तमाम जो वायरल बीमारियां थी, चाहे वो डेंगू की बात करें या मलेरिया की बात करें, सर्दी जुकाम खांसी, ऐसे जो बीमारी है उसने जनपद अमेठी में पूरी तरीके से अपना पांव पसारा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो सीएससी से लेकर पीएससी और जिला अस्पताल तक पहुंच रहे थे। हालांकि देखा यह जाए कि तमाम तरीके की बीते दिनों जो जामो बाजार हो गया, सुकुलपुर हो गया, जगदीशपुर का इलाका हो गया, वहां पर ऐसी समस्याएं आ रही थी कि जो डेंगू की जांच किट थी, जब वो सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करवा रहे थे तो डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जब वही प्राइवेट अस्पताल में अपनी जांच करवा रहे थे तो वहां पर डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी। ऐसे में बड़ा जो बाउंडर है वो देखने को वहां पर मिला था। लोग बड़ा विरोध कर रहे थे सीएससी पर, आखिर कैसी जांच हो रही। वहीं जब इस मामले को लेकर अमेठी के सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह से बात किया गया तो उन्होंने पहले तो नोडल अधिकारी जो एडिशनल सीएमओ बनाए गए राम प्रसाद, उनसे जब फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा एक भी डेंगू के पॉजिटिव मरीज नहीं है। वो नोडल अधिकारी हैं लेकिन उनको कुछ भी जानकारी नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर उतरते ही नहीं। वहीं जब अमेठी के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 6 मरीज जो है वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, 7 की जो संदिग्ध जांच है वो चल रही है, उनपे भी लक्षण पाए गए हैं। तो इस तरीके की जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को दिक्कत देती है। हालांकि जनपद अमेठी में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार जो और अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लगातार इलाज कर रहे हैं। तमाम जो सीएससी पीएससी पर है उन पर जो मरीजों की संख्या है वो बड़ी मात्रा में देखी जा रही है, बड़ी संख्या में देखी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ भी अमेठी में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अनाधिकृत रूप से चल रहे हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, जो सीधा ऑपरेशन करते हैं, मरीजों को एडमिट करते हैं। लेकिन यूं कहा जाए कि जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि कमीशन खोरी का एक बड़ा जो जाल है वो कहीं ना कहीं जनपद अमेठी में भी फैला हुआ है। तमाम जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके यहाँ लोग पहुंचते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से ग्राउंड पर इंडिया न्यूज लगातार तमाम गतिविधियों को दिखाता रहा, जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं भी अपील करता हूं, इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि झोला छाप डॉक्टर से बचें, क्योंकि इनके पास उस तरीके की ना तो डिग्री होती है, ना डिप्लोमा होता है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है, और ये गलत दवाएं देकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए जिम्मेदार होने के नाते जो सक्षम डॉक्टर हैं उनके पास जाएं,
उनके पास अपना इलाज करवाएं, जिससे आपका जीवन जो है वो सुरक्षित बचा रहे। जन सरोकार की खबरें आप संजय दिखाते ही रहिएगा। अभिषेक के पास चलते हैं एक बार फिर से। अभिषेक, देखिए, सरकार की नीति और नीयत में कमी नहीं है, कमी ये है कि अधिकारियों की नीति और नीयत धरातल पर लागू नहीं होते हैं, जिनका सीधे सीधे भुक्तभोगी हो जाती है आम जनता। आप देखिए, सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि जर्जर हो चुकी हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है और तमाम व्यवस्थाएं, मशीनें हैं, लेकिन उन मशीनों का प्रयोग नहीं है और उन मशीन में इस वक्त जंग लग गई है और मशीनें जो हैं इस वक्त धूल फांक रही हैं। ये स्थिति है। तो धरातल पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों की क्या स्थिति है जरा आप ये भी बताइए। और क्या इस वक्त लोग कह रहे हैं, वायरल संक्रमण जो फैल रहा है उसको लेकर के अस्पतालों की क्या तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, सरकार में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी नीति और नियत में कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी नीति और नियत में तो कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदेश देते हैं अपने अफसरों को, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ नीचे के अधिकारी हैं, ये जरूर आदेशों का पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। कि जिस तरीके से बात की जाए, अगर चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लें या फिर सिंचाई विभाग की बात कर लें या फिर किसी अन्य विभाग की बात कर लें, तो वो जरूर आदेशों को कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही भी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से ये मौसम पूरी तरह से लाल फीताशाही है। हमारे पास समय कमी। अभिषेक, संजय और संतोष, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मॉनसून इस वक्त अपने साथ सैलाब लेकर आ रहा, आफत लेकर आ, दोहरी इस वक्त आफत आई हुई है। इससे बच के रहना हमारी सबकी नैतिकता है और जिम्मेदारी, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को कैसे सेफ रखना है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।